बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका 5-4। एक ऐसा मैच भाई जिस मैच को कहीं आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। कोई इसको भाई कमबैक, जो मैच जो हिस्टोरिक कमबैक हुआ भाई, कोई इसको कमबैक के लिए याद रखेगा, तो कोई इसको रॉबरी के लिए याद रखेगा। बहुत बहुत सारे ऐसे डिसीजंस भाई, काफी लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में, आप ना पेनल्टीज, आप ऐसे डिसीजंस पे बात नहीं करते, आपकी भी ओपिनियन जानना है। मैं जान के नहीं करता क्योंकि मुझे पता है भाई फिर जो टैग दे दिया जाता है बायसनेस का, ये का वो का, सपोर्ट, मतलब जो भी है। तो वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको भाई मेरा ओपिनियन जानना है। जो कल जो चीजें हुई है भाई, रॉबरी है, क्या ये वर्ड रॉबरी बोलना सही है? वीडियो को एंड तक देखना भाई। बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका 5-4। भाई साहब, बार्सिलोना की मेरे हिसाब से वर्स्ट परफॉर्मेंस थी ऑफ दिस सीजन। मिस्टेक्स पर मिस्टेक्स, पहला हाफ मिस्टेक्स पर मिस्टेक भाई, वर्स्ट परफॉर्मेंस थी। बट फिर भी ध्यान रखना, हांसी फ्लिक का ये सिस्टम है, फिर भी 5 गोल ठोक दिए। एक तरफ मैं बोल रहा हूं भाई वर्स्ट परफॉर्मेंस है ऑफ दिस सीजन, दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूं 5 गोल फिर भी ठोक दिए। ये है हांसी फ्लिक का सिस्टम मेरे भाई। बेकार खेलने के बाद भी हांसी फ्लिक की जो बार्सा है, अच्छे खासे हाई क्वालिटी चांसेस क्रिएट करती है। एंड ये लाइन भाई मैंने पहले भी बोली थी भाई, बार्सा कैसा भी खेल रही हो, आपका सिस्टम है ऐसा, आपको गोल मारने पड़ेंगे। आपका सिस्टम, आप कितना भी हग रहे हो, आप कैसा भी खेल रहे हो, आप बेकार खेल रहे हो, आपका सिस्टम चांसेस क्रिएट करेगा आपके लिए। आपको गोल्स कन्वर्ट कर, आपको गोल ठोकने पड़ेंगे क्योंकि आपका जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर वो बहुत फ्रेजाइल है। आप एक खाओगे, आपको 2 ठोकने पड़ेंगे, आपका सिस्टम ये डिमांड करता हो। आज जो मैं ये लाइन बोली थी वो परफेक्ट एग्जाम्पल था। आप 2 खाओ 3 ठोको, 4 खाओ 5 ठोको, ये आपका सिस्टम आपसे डिमांड करता है। बार्सिलोना बिल्कुल भी इनएफिशिएंट नहीं हो सकती है भाई व्हेन योर डिफेंसिव स्ट्रक्चर इज सो फ्रेजाइल। एक टाइम भाई ऐसा था मैच में भाई 3-1 चल रहा था, 77 मिनट हो गया, एग्जैक्ट मैं भूल गया वो भाई कौन सा मिनट था, 70 के आसपास ही था भाई। 3-1 से 5-4। अब कोई बोलेगा भाई ये कमबैक जो हुआ, ये जो हिस्टोरिक कमबैक हुआ भाई, ये हुआ बिकॉज ऑफ रफीनिया। कोई बोलेगा लेवेंडोस्की, कोई बोलेगा शेज़नी भाई अच्छे खासे उसने चांसेस सेव किए, वो डी मारिया वाली जो उसने सेव की थी, ठीक है। बट फॉर मी ये जो कमबैक अगर हुआ है, जो पॉसिबल हुआ है, ये हिस्टोरिक कमबैक हुआ है फॉर मी बिकॉज ऑफ पेड्री। इस मैच में भाई पेड्री वॉज एवरीथिंग फॉर बार्सिलोना भाई, हर जगह था भाई ये बंदा फॉर बार्सिलोना भाई। ये भाई 6 चांसेस क्रिएट किए, 6 की पासेस भाई, 6 चांसेस क्रिएटेड एंड 1 असिस्ट भाई। पेड्री मिडफील्ड को डोमिनेट कर रहा था, पेड्री चांसेस पे चांसेस क्रिएट कर रहा था, पेड्री बिल्डअप को डिक्टेट कर रहा था, पेड्री गेम को डिक्टेट कर रहा था, पेड्री टेम्पो को कंट्रोल कर रहा था, पेड्री बार्सा के अटैक को चला रहा था भाई। वो जो 3-1 से 5-4 जो कमबैक हुआ है, पेड्री सब कर रहा था भाई। जब बाकी के प्लेयर्स हग रहे थे पिच पर भाई, पेड्री की कंसिस्टेंसी, पेड्री की क्रिएटिविटी भाई, पेड्री की विजन इज अनमैच्ड। पहले भी बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं भाई, ये बंदा सॉल्यूशन है। बार्सिलोना अगर एक क्वेश्चन मार्क है इस समय भाई, एक ट्रांजिशन हो रहा है भाई, तो ये बंदा ये बंदा जवाब है, ये बंदा आंसर है, ये बंदा सब कुछ है। पेड्री फॉर यू। अब आ जाते हैं भाई रफीनिया पर। भाई देखो यार, मैं स्टार्टिंग में ही आज आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वैसे मैं एंड में पूछता हूं हमेशा। अगर लेट्स से, अगर मान लेते हैं अगर बार्सिलोना जीत जाती है यहां से भाई अपना चैंपियंस लीग, यूसीएल उखाड़ लेती है, तो क्या बैलन डॉर, क्या अब नाम, अब क्या वो टाइम, आधा सीजन हो चुका, क्या वो टाइम आ चुका है भाई इसका नाम आगे पुश करने का? क्या रफीनिया डिजर्व करता है सलाह से ज्यादा अगर बार्सिलोना जीत जाती है चैंपियंस लीग? बहुत पहले एक लाइन बोली थी भाई, लेवेंडोस्की भी गोल ठोक रहा था, यमाल भी गोल ठोक, सीजन की स्टार्टिंग की बात करो, ये तीनों बंदे लगातार ये गोल पे गोल ठोक रहे थे। यमाल भी ठोक रहा था, लेवेंडोस्की भी ठोक रहा था, रफीनिया भी ठोक रहा था। बट फॉर मी ये लाइन मैंने बोली थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा अगर कोई है वो रफीनिया है। फॉर मी रफीनिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई फॉर बार्सिलोना। देखो यार, मैं कंपेयर मैं नहीं करता, मैं कभी देखो समझना, 2 क्वालिटीज मुझे विनीशियस वाली, वो जो 2 जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं विनीशियस जूनियर का भाई, उसकी वो जो 2 क्वालिटीज का फैन हूं, वो चीजें मुझे इस बंदे के अंदर दिखती हैं। पहली चीज क्या? भूख। पहली चीज क्या? रिलेंटलेस है बंदा भाई, लगा रहेगा, 2 बार हगेगा, तीसरी बार गोल ठोकेगा, लगा रहेगा। विनीशियस में मुझे चीज दिखती है, 2 बार वो शायद अराओ को ड्रिबल ना करे पर तीसरी बार वो करके जाएगा, वो शायद 9 बार ना करे पर 10वीं बार करके जाएगा। ये चीज मुझे इसके अंदर दिख रही है दिस सीजन फॉर बार्सिलोना भाई। रिलेंटलेस है भाई, हार नहीं मानता, लगा रहेगा। और भाई दूसरी क्वालिटी क्या भाई? बिग गेम प्लेयर, वो चीजें दिख रही है दिस सीजन भाई फॉर बार्सिलोना अंडर, ये इसके अंदर भाई
रफीनिया के अंदर वर्सेस रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख वर्सेस डॉर्टमुंड वर्सेस बेनफिका। भाई दिख रहा है ऑलरेडी 25 गोल 25 गोल्स ठोक चुका है भाई दिस सीजन। ये नंबर 9 नहीं है, ऑलरेडी 25 गोल ठोक चुका है भाई। अभी सिर्फ जनवरी चल रहा है भाई। जब भी बार्सा दिस सीजन फंसी है, ये बंदा हमेशा स्टेप अप करता है फॉर बार्सिलोना। आप कंपोजर देखो, आप कॉन्फिडेंस देखो भाई। आप पता कितना प्रेशर होगा ये गोल ठोकने में भाई, टू स्कोर दिस लास्ट सेकंड गोल। भाई कितना गूदा चाहिए ये गोल मारने के लिए, पता कितना प्रेशर होगा। टांगे ना कांप रही होंगी इस बंदे की। बट रफीनिया के अंदर वो आग दिखती है, वो भूख दिखती है। रफीनिया हैज दैट फायर इन हिज आईज। एब्सोल्यूट भाई, बिग गेम प्लेयर, एब्सोल्यूटली आइकॉनिक। अब आ जाते हैं भाई पेनल्टीज पर, जो मुझे बात करना बिल्कुल भी इन चीज़ों पे नहीं पसंद है, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं। मुझे लग रहा होगा ये चीज़ हो रही है, मैं बायस बिल्कुल नहीं होता हूँ भाई। मैं पूरी अपनी कोशिश करता हूँ बायस ना हो, बट मैं अगर कुछ बोलूँगा, मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे तू तो रियल मैड्रिड फैन है। अगर मैं शायद बोलूँ बार्सिलोना के लिए तो रियल मैड्रिड फैंस आ जाते हैं भाई। मैं एक रियल मैड्रिड फैन हूँ, मुझे रियल मैड्रिड फैंस बोलने लग गए कि भाई तू बार्सिलोना फैन है क्या। मतलब ये इसलिए मुझे ये चीज़ें इन पर बातें करना नहीं पसंद है। बट ठीक है, पहला पेनल्टी भाई जो अपने यमाल पर दी गई थी, मेरे हिसाब से वो पेनल्टी नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, या तो आप बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बस हाथ रखा था, सिर्फ एक हल्का सा हाथ रखा था भाई। दिख रहा है ज्यादा से कोई प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहा डिफेंडर, और यमाल ने बहुत ही क्लियरली, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से डाइव मार दिए भाई। बट रेफरी ने पेनल्टी दी, एंड फॉर मी ये पेनल्टी मेरे हिसाब से नहीं थी। ठीक है, बट अब आ जाते हैं भाई इस वाली पेनल्टी पे भाई, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी इस कमबैक में भाई। मतलब ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट था। यहां से बेनफिका जीत सकती थी, यहां से बार्सिलोना हार सकती। बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पॉइंट था। 1 मिनट के अंदर बार्सिलोना ने कन्वर्ट कर दी, बार्सिलोना ने गोल ठोक के मैच उखाड़ लिया, कमबैक कर दिया। नाउ भाई लुक एट दिस, जब यमाल पर हाथ रखने पर पेनल्टी दे दी थी, तो यहां तो पूरा बंदा ही चढ़ गया था भाई। यहां तो पूरा फर्मिन लोपेज ही चढ़ रखा था बेनफिका के प्लेयर पर, पूरा बंदा हिला दिया भाई पीछे से धक्का मार के। आई थिंक ये बहुत क्लियर पेनल्टी है, बहुत ही ज्यादा क्लियर पेनल्टी है फॉर मी। बट इसका मतलब अब ये नहीं आप टॉक्सिक फैंस के, मुझे पता हर फैन बेस में होता है, रियल मैड्रिड फैन हमारी फैन बेस में भी हर एक में होता है भाई। अब इसका मतलब ये नहीं आप बार्सिलोना को बोलना शुरू कर दो खरीद लिए, पैसे से खरीद लिया। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को देखना। अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में रखने वाला आपके सामने कि भाई बार्सिलोना है, वार्सा है, खरीद लिया, रॉबरी कर दी इतने बड़े मैच में भाई, चैंपियंस लीग में भी नहीं छोड़ रहे भाई। ये सब बहुत ही बेकार चीज है, ये पॉसिबल ही नहीं है, यूएफए नहीं पॉसिबल नहीं है भाई। लुक हियर जो बेनफिका को पेनल्टी मिली थी भाई, क्लियरली मेरे हिसाब से यहां पर कोई कांटेक्ट नहीं था। यहां पे ये पेनल्टी नहीं थी भाई। ये बहुत ही ज्यादा, ये कुछ ज्यादा ही क्लियर, इट्स अ वेरी क्लियर, बहुत ही ज्यादा क्लियर डाइव मारी गई है भाई। और फॉर मी ये पेनल्टी नहीं थी, बट रेफरी ने ये पेनल्टी भी दी। तो भाई बोलना क्या चाहिए, देखो रॉबरी बोलने से कुछ नहीं होगा, बार्सिलोना ये सब रोने राने से कुछ नहीं होता भाई। मेरे हिसाब से बहुत ही पुअर डिसीजंस थे रेफरी के, बहुत ही ज्यादा पुअर डिसीजन थे इस मैच में, इस कमबैक में। शायद मतलब ऐसे डिसीजन थे यहां पे बेनफिका जीत सकती थी अगर वो डिसीजन शायद सही होते, अगर पुअर नहीं होते। बट भाई ये चीजें फुटबॉल में चलती रहती हैं। हंसी फ्लिक की भी स्टेटमेंट थी आफ्टर दिस मैच, कभी हमारे साथ वारा होता है, कभी हमारे साथ नहीं होता है, कभी उनके साथ गलत होता है, कभी हमारे साथ गलत होता है। ये चलते रहता है यार, ये होते रहता है। पर आप इसमें ये बोलना शुरू कर दो खरीद लिया, बार्सिलोना रॉबरी, बहुत ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से सिंपल रेफरी बहुत पुअर था इस मैच में, दैट्स इट, खत्म। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में रेफरी पर, पेनल्टी पर जरूर रखना। क्या आप मुझसे एग्री करते हो ये तीनों पेनल्टीज, क्या जो मैंने बोला, क्या आप मुझसे इस तरह एग्री करते हो या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में बात रखना। अगर नहीं करते हो भाई डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू वेरी सून।